वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। लास्ट टाइम हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और इमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और इमार्फस के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था, और अब हम उसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मैंने कहा था कि ट्रू सॉलिड होता है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और ये जो क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इमार्फस सॉलिड के बारे में ये नहीं है। तो क्रिस्टल लेटिस इज आल्सो नोन एज सिंपल लेटिस और स्पेस लेटिस। इसको हम सिंपली लेटिस भी बोल देते हैं और स्पेस लेटिस भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं एटम, आयन या मालिक्यूल जिनसे क्रिस्टल मिलके बना होता है, ऑफ अ क्रिस्टल सब्सटेंस इन स्पेस, यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्रिस्टल लाइन सॉलिड चूंकि 3 डायमेंशनल होते हैं, उस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल का रेगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इसको सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये जो एटम, आयन या पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है फॉर लॉन्ग रेंज। यहाँ पर मैं और पार्टिकल को लिख लेता हूँ, बिल्कुल आप लोग सीधा भी लिख सकते हो और इसके अपोजिट भी लिख सकते हो सिमेट्री बनाने के लिए। चौथा अगर मैं लिख लूँ तो बिल्कुल इसके सामने मैं लिखूँगा ऐसे कुछ यूँ। ये मैं पार्टिकल की अरेंजमेंट लगवा रहा हूँ और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लेटस। और इस अरेंजमेंट के अंदर एक पॉइंट को हम बोलते हैं लेटस पॉइंट। ये जो एक एक पॉइंट मैंने लगाया, ये जो एक एक पार्टिकल मैंने बनाया हुआ है, ये वाला या इनमें से किसी भी पार्टिकल को आप लोग कह सकते हो लेटस पॉइंट। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको आप लोग बोलते हो लेटस। इसको क्या बोलते हो? यानी ये सारी अरेंजमेंट लेटस, और इसके अंदर एक पॉइंट को हम बोलते हैं लेटस पॉइंट। अब यूनिट सेल क्या होता है? इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट सेल। अब जब मैं दो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ मिलाता हूँ, यहाँ से मैं इन दो को मिलाता हूँ, यहाँ से मैं इन दो को मिलाता हूँ, सिमिलरली इसको मैं इस साइड पे और इसको मैं इस साइड पे, सिमिलर मैनर में जब मैं इन दो पॉइंट को एक दूसरे के साथ मिलाता हूँ, यहाँ से इन दो पॉइंट को मिलाता हूँ, इसको मिलाता हूँ, ये हमारे पास एक क्यूब टाइप ऑफ शेप बन जाता है। अब जब मैं इन दो पार्टिकल को, इन दो को, इन दो को, इन दो को एक दूसरे के साथ मिलाता हूँ, ये हमारे पास एक यूनिट सेल बन गया। ये क्या है? यूनिट सेल। और जब आप लोग इन यूनिट सेल, बहुत सारी यूनिट सेल आप लोग यहाँ से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखना, यहाँ पर मैं अगर दूसरा बना लूँ तो दूसरे को आप लोग कैसे बनाओगे? इसको इधर से मिला लो, सिमिलरली इसको यहाँ इससे मिला लो, इसको यहाँ इससे मिला लो। और जब आप लोग इधर से इसको ऐसे मिलाते हो, इन दो पॉइंट को ऐसे मिलाते हो, फिर इस तरह करते हो, इनको ऐसे, इसको इस तरह मैनर से बनाते हो। तो जैसे जैसे आप लोग इसको बनाते जाओगे, तो ये जो मैंने पहला एक बनाया था ये वाला, the smallest 3-dimension unit which can form lattice after repetition is known as unit cell। यानी एक यूनिट सेल ये था स्मॉलेस्ट। सिमिलरली दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जितने आप लोग बनाओगे तो इससे एक क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। और ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, जिसकी रिपीटेशन से क्रिस्टल लेटिस बनता है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल आपको क्या बना शो करता है? ये यूनिट सेल आप लोग को सिमेट्री एंड साइज ऑफ क्रिस्टल लेटिस शो करता है। या इसकी दूसरी डिफिनेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस दैट हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यानी पूरे जो क्रिस्टल लेटिस की जो सारी प्रॉपर्टी है वो इस यूनिट सेल के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप लोगों की बॉडी है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। उसके अंदर अगर आप लोग एक सेल को ले लो और उस एक सेल को स्टडी कर रहे हो, तो उस स्टडी से आप लोग की सारी बॉडी के सेल की स्टडी हो जाती है। या जिस तरह आप लोग ने दीवार बनाए, दीवार जो वो ईंटों से मिलके बने, पूरा जो दीवार है उसको आप लोग बोलोगे क्रिस्टल लेटिस।
और उस दीवार के अंदर एक जो ईंट है उसको आप लोग बोलोगे यूनिट सेल। अब एक ईंट को जब आप लोग स्टडी करते हो उसके अंदर सीमेंट कितना है, रेत कितना है, पानी कितना है, तो उस एक यूनिट सेल यानी उस एक ईंट से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस दीवार के अंदर जितनी भी ईंट है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये हमें साइज और सिमेट्री वगैरह क्रिस्टल की बताती है। अब यूनिट सेल जो होते हैं इसकी यानी क्यूब है, यानी ये जो पूरे क्यूब मैंने बनाया यूनिट सेल का क्यूब, इसके 6 फेसेस होते हैं और इसके 3 एज लेंथ होते हैं। और इस एज लेंथ को अगर मैं आप लोगों को लिख लूँ, इसको आप लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये मैंने क्यूब बनाया हुआ है, इसको आप लोग वाई एक्सिस बोलते हो और इसको आप लोग बोलते हो जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जो एज लेंथ है उसको आप लोग बोलते हो ए, वाई एक्सिस पे जो लेंथ है उसको आप लोग बोलते हो बी, और जी एक्सिस पे जो लेंथ है उसको आप लोग बोलते हो सी। यानी किसी भी क्यूब के 3 एज होते हैं। एज कितने होते हैं, यानी एज लेंथ कौन कौन से होते हैं, ए, बी और सी, दीज ऑल आर नोन एज एज लेंथ। और इसी तरह इसके इंटरफिशियल एंगल होते हैं। एंगल, ये जो एक्स एक्सिस पे एंगल है, ये जो एक्स एक्सिस पे एंगल है, या ये जो वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, 3 एक्सिस पे एंगल है, इनको आप लोग बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो, ये जो एंगल है ए और बी के बीच में, इसको आप लोग बोलते हो गैमा। सिमिलरली बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको आप लोग बोलते हो अल्फा। सिमिलरली ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको आप लोग बोलते हो बीटा। ये चेंज नहीं होते, ए, बी और सी, ये पूरे ये जो यूनिट सेल हैं इसके ये सारी प्रॉपर्टी, यानी 3 एज लेंथ होते हैं, ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और 3 इंटरफिशियल एंगल होते हैं। इन तीनों को हम मिला के इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। ये जो 3 एज लेंथ और 3 इंटरफिशियल एंगल, इन तीनों को मिला के इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। और इसको हम